इंडिया और पाकिस्तान के मीडिया के लोगों के दरमियान एक बहस शुरू हो गई है, जिसमें नरेंद्र मोदी साहब कह रहे हैं अर्बन नक्सल्स की बात कर रहे हैं कांग्रेस के बारे में, तो हामिद मीर साहब उसको कंफ्यूज कर गए एज अर्बन नस्ल। ठीक है जी, कि अरबी नस्ल जो है, तो वो कह रहे हैं एक तरफ जो अरबी हैं वो नरेंद्र मोदी साहब को बड़े हार डालते हैं, दूसरी तरफ वो आपको जो है वो कह रहे हैं कि जो अर्बन नस्ल के लोग इधर आए हुए हैं इंडिया, ये जिसको भी देखो वो इंडिया की तरफ ही देख रहा है। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान जो है वो ईरान से ट्रेड करेगा तो उसकी आप इम्प्लीकेशंस भी समझ लीजिएगा, ये हमारा पैगाम है। इंडिया को हम बिल्कुल नफरत की निगाह से देखते हैं एज ए कश्मीरी। अच्छा, उसकी वजह उसकी जुल्म बबरियत, जम्मू में हमारे रिश्तेदार रहते हैं उन पे बहुत ज्यादा है, मतलब हम नफरत करते हैं इस बात पे। आज़ादी से वो अपने खुले अल्लाह को नहीं याद कर सकते। लेकिन एक चीज जो हमें खबर आती है कि वहाँ पे G20 की मीटिंग होगी, क्या वो झूठ है? जो हमें खबर आती है वहाँ पे बड़े ज्यादा टूरिस्ट जा रहे हैं इंडिया साइड कश्मीर में, क्या वो झूठ है? जो हमें खबर आती है कि वहाँ पे रेलवे सिस्टम बनता जा रहा है, वो झूठ है? वहाँ पे इंडियन डिप्लोमेसी जो है ना अपना रोल प्ले करेगी। अमेरिका को भी समझाएं तरीके से कि हमारा पहले बात होगी, हमारा मुस्लिम मुल्क है तो हम इससे है ना पीछे नहीं हट सकते। भाई इंडिया को भी तो मना किया था ना उसने, रशिया के मामले में कि इससे तेल नहीं लेना, लेकिन इंडिया तो नहीं मना हुआ, उसने ले लिया, कोई पाबंदी नहीं लग रही इस पे। अगर हम आजाद हैं तो अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब क्यों नहीं देते कि भाई आप कौन होते हो हम पे पाबंदी लगाने वाले? अमेरिका कौन होता है पाकिस्तान को ये बताने वाला कि यहाँ पे ह्यूमन राइट की वायलेशन हो रही है या नहीं हो रही? हाउ डेयर यू इवन कंपेयर योरसेल्फ विद देम। आप छोड़ देंगे आते हैं, बल्कि आप बल्कि छोटे, अब तो वो आपका नाम भी नहीं लेते, आपका नाम लेना वो समझते हैं हमारी बेइज्जती। आप देख लें, ना मोदी साहब आपका नाम लेते हैं, ना आपका डॉक्टर जयशंकर नाम लेते हैं। इंडिया जो है वो मतलब ये नेहा यानी के इलाके का डॉन है। ईरानी सदर की कराची आमद से काबिल इशारा फैसल को बंद कर दिया गया होगी, लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर चीजें हो रही हैं वो उस पर बिल्कुल मैं समझता हूँ ना सिर्फ पाकिस्तानी खुद कंफ्यूज है, पूरी दुनिया कंफ्यूज है। तो 2 महीने पहले आप खुद एक दूसरे के ऊपर मिसाइल दाग रहे थे, और उसके बाद अभी तकरीबन हफ्ता पहले वो इजराइल के साथ और पूरे वेस्ट के साथ वो हालते जंग में है ईरान। फिर वो उनका पाकिस्तान आना। इंडिया की जो इकोनॉमिक बूम है, इंडिया के पास इतना पैसा है, उसको देख के लोग इंडिया के साथ अपने तल्लुकात अच्छे रखना चाहते हैं और ऐसी कोई बात नहीं करना चाहते जिससे इंडिया अपसेट हो। पाक ईरान तजारती मुआहदों पर अमेरिका की रद्द अमल की। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा ने कहा है कि ईरान के साथ तजारती मुआहदों पर पाबंदियों का खतरा हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि भारत आज के टाइम पे कितना ज़्यादा तरक्की कर चुका है और कितना ज़्यादा अपनी इज्जत जो है कमा चुका है दूसरे देशों में। तो ऐसे में सारे जो देश हैं वो भारत के साथ अपने संबंधों को बहुत अच्छे रखना चाहते हैं, भारत से दोस्ती करना चाहते हैं और भारत के लिए हमेशा खड़े रहना चाहते हैं, भारत की मदद के लिए। और उन्हें भी बदले में उन्हें पता है कि भारत उनकी बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है, इन्वेस्टमेंट में मदद कर सकता है, उनकी GDP ग्रो करने में मदद कर सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान जो परेशान है कि भारत उनके साथ अच्छे संबंध क्यों नहीं रखता, क्यों उन्हें बड़े बड़े इवेंट्स पे उनका नाम नहीं लेता या पाकिस्तान का साथ नहीं देता। तो इसका रीज़न तो हम सभी जानते ही हैं। और दूसरा, आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको क्या लगता है कि भारत ऐसा क्यों नहीं करता। क्योंकि जहाँ तक बात रही पाकिस्तान को सपोर्ट करने की, तो अगर पाकिस्तान को सपोर्ट किया भी जाता है तो वो कहीं ना कहीं बाद में गलत ही अंजाम उसका देखने को मिलता है, जो कि भारत ये बात अच्छे से समझ चुका है कि पाकिस्तान का जो है नियत ही खराब है। तो चलिए देखते हैं क्या रिएक्शन है इस पे पाक मीडिया का, और चलते हैं पाक मीडिया की। तो ईरान के प्रेसिडेंट जो हैं वो पाकिस्तान आए हुए हैं, हम उन पे तो बात करेंगे ही, लेकिन यहाँ पे कश्मीर भी आ जाएगा बीच में, क्योंकि जब इस्लामाबाद वो पहुंचे और जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी प्रेसिडेंट के साथ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की, तो उन्होंने 2-3 बार कश्मीर का नाम लिया और उनकी कोशिश थी कि ऐसा लग रहा था कि उनकी कोशिश थी कि शायद प्रेसिडेंट जो है वो भी कश्मीर के बारे में कुछ कहें, लेकिन उन्होंने गजा का तो जिक्र किया लेकिन कश्मीर का नाम बिल्कुल भी नहीं लिया। क्या लग रहा है आपको कि बार बार जब भी कोई आता है पाकिस्तान में या पाकिस्तान के कोई लीडर कहीं जाते हैं तो वो कश्मीर का नाम जरूर लेते हैं? क्या कोई मसला हल होगा इससे, या आपको लगता है कि अब लोगों ने इस बारे में बात करना छोड़ दिया है? नहीं, देखें, कश्मीर का मसला तो तकरीबन बैनुल-अक़वामी जो है सतह पे हल हो चुका है। लोग जो इंडिया का मौक़िफ़ है कि 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरी सिंह ने इंडिया के साथ इलाक़ का मुआहदा किया था जब पाकिस्तान ने अटैक किया, तो वो बड़ा पावरफुल लीगल डॉक्यूमेंट है
और फिर ओवर द ईयर्स लोगों ने देख लिया है पाकिस्तान को भी, और जो पाकिस्तान का दहशतगर्दी में किरदार रहा बलूचिस्तान में, जिस तरह से नस्ल कुशी की जा रही है, खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरह से नौजवानों को दहशतगर्द करार देकर तो मारा गया क्योंकि हर लाश के पैसे मिलते थे, तो वो फिर नौजवानों को लाइन में खड़ा करते थे, उनको मारते थे, फिर उनकी फोटोएं खींच के दिखाते थे जी इतने दहशतगर्द मार दिए, और 10,000 या 15,000 डॉलर पर दहशतगर्द के नाम पे वो लेते थे। अब इसी तरह से दुनिया ने देखा है कि पाकिस्तान ने कितनी दहशतगर्दी की है इंडियन कश्मीर में, तो इसलिए वो मौक़िफ़ पाकिस्तान का कमज़ोर पड़ गया है। और दूसरी बात यह है कि इंडिया की जो इकोनॉमिक बूम है, और जिस तरह से इंडिया अपने आप को अब चाइना और अमेरिका के मुकाबले पे एक मंडी के तौर पर पेश कर रहा है, और सस्ती लेबर उनकी सबसे बड़ी जो कमोडिटी है वो चीप लेबर है, और उसको देख के, और फिर इंडिया के पास इतना पैसा है उसको देख के लोग इंडिया के साथ अपने तल्लुकात अच्छे रखना चाहते हैं, और ऐसी कोई बात नहीं करना चाहते जिससे इंडिया अपसेट हो। ये वजह है ईरान के सदर का जो है वो कश्मीर की को इग्नोर करने का अपने दौरे पर, और चाबहार पोर्ट में इंडिया बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है जिसको पाकिस्तान ने सैबोटाज करने की भी कोशिश की थी जैश एदल के जरिए पिछले दिनों, तो वो नहीं करेगा बात इस पे। जी, उनकी सोच और है, उनकी इकोनॉमी देखें, उनके फॉरेन रिजर्व देखें, उनकी सोच। हाउ डेयर यू इवन कंपेयर योरसेल्फ विद देम। आप छोड़ देंगे आते हैं, बल्कि आप बल्कि छोटे, अब तो वो आपका नाम भी नहीं लेते, आपका नाम लेना वो समझते हैं हमारी बेइज्जती। आप देख लें, ना मोदी साहब आपका नाम लेते हैं, ना आपका डॉक्टर जयशंकर नाम लेते हैं, ना राजनाथ, कोई भी नहीं। वो धमकी दे लेते हैं, वो कहते हैं ऐसी इंज कर देंगे, घुस के मार ले, लेकिन आपका नाम नहीं लेते क्योंकि वो समझते हैं कि इट्स नॉट वर्थ इट, यू आर नॉट अ कंपटीशन टू बिगिन विद। लेकिन पता नहीं फिर लोग हमारे, फिर देखिए ना, जब तक चीमा साहब आप नेशनलिस्ट नहीं होंगे, जब तक कोई पाकिस्तानी बन के नहीं सोचेगा, ये मुल्क नहीं चल सकेगा आगे। जो ये चले हुए कारतूस आप जो रख के फिर रहे हैं ना, ये चले हुए कारतूस सारे के सारे, वो कहते हैं इन तेलों में तेल नहीं। ये आप योर डायरेक्शन हैजंट बीन फिक्स येट। यू आपकी गाड़ी को अभी तक सड़क पे लाया ही नहीं गया, ट्रैक पे नहीं लाया गया। आपकी गाड़ी अभी इधर उधर, एक गड्ढे से निकलती है दूसरे में गिर जाती, दूसरे से निकलती है तीसरे में गिर जाती। आपके अंदर अभी तक वो जो फंडामेंटल इश्यूज हैं उनको किसी ने, और फंडामेंटल इश्यूज आपकी दहशतगर्दी है, करप्शन है, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट, और आपकी इकोनॉमी है, उसके ऊपर तवज्जो ही नहीं, आपकी किसी की कोई तवज्जो नहीं, कोई भी। मैं कल परसों मैं बल्कि अगले दिन आपको बताया, मैं कनाडा गया, तो वहां पे क्योंकि कनाडा गढ़ है आपका पाकिस्तानी रूलिंग एलीट का इस वक्त। टोरंटो इज अ हब। आपको वहां पे बड़े बड़े रिटायर सेक्रेटरी और बड़े बड़े जर्नल, बड़े बड़े जज मिल जाते हैं आपको। और लकीली मेरी वहां इसी तरह के ग्रुप के साथ सिटिंग, तो उन्होंने मुझे समझ के थोड़ा सा, एक बंदे ने मुझे एक टांट कराई और मुझे आई कुड नॉट कंट्रोल इट। उसने कहा तार साहब तुझे बड़े गुस्से च रहिंदे हो, की वजह है? मैं कहा अच्छा। साथ ही दूसरे बंदे ने कहा जी पाकिस्तान की फौज बड़ी पैड़ी है जी, सानू तो फौजी लै देंगे। दो चीज़ां मेरे को डाइजेस्ट नहीं हो रही। मैं एक बंदे को मैं कहा प्लीज होल्ड ऑन, मेनू गाड़ी आ गई, मैंने मुका लैन दी। मैं कहा फौज कौन है? मैं कहा फ्रेंच ने, जर्मन ने। मैं कहा आपके बहन भाई हैं फौजी। मैं कहा चलें ठीक है, फौज बुरी है। मैं कहा जुडिशरी ठीक है आपकी, ब्यूरोक्रेसी ठीक है आपकी, मुझे कन्विंस करें। मैं क्या, मैं गुस्से में हूं, ठीक है मैं मान लिया मैं गुस्से, मुझे कन्विंस करें, मुझे काम डाउन करें, मुझे ठंड पाओ तो कोई तू एवं गुस्से च रहना है, वे फलाना डिपार्टमेंट है, ए फलाना लीडर जो पाकिस्तान को बचाएगा, जरा तू 2 साल वेट कर ले बेटा, इन्हें समझ नहीं आ रही। मैं क्या 1947 की, मैं क्या मेरे साथ बात करो, आज की बात ना करो। ये क्राइसिस आज के नहीं है, ये 1947 से क्राइसिस चल रहे हैं। अयूब खान सिकंदर मिर्जा की बात करो, सन 1947 से अयूब खान तक ब्यूरोक्रेट होते थे आपके प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि सिर्फ उनको आती थी इंग्लिश लिखनी टाइप करनी, दूसरे को तो आती नहीं थी। उस वक्त सिर्फ क्वालिटी यही थी, जो इंग्लिश आती थी वो कायदे आजम बन जाता था, जिसको इंग्लिश आती थी वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता था। और उसके बाद अयूब खान साहब ने तो फिर इसको गैरिजन स्टेट बना दिया। तो मैंने कहा ये बताओ, फौज बुरी है, जुडिशरी ठीक है? जुडिशरी ठीक नहीं है तो ब्यूरोक्रेसी के हालात देख लो। वैसे कंट्री की कोई एक ऐसी चीज बताओ जिससे मेरे जैसे बंदे को उम्मीद की किरण नजर आए।